नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी आशु सिंह आनंद। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। जी हां, आज ही इस बात का अनाउंसमेंट हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू किया जाएगा। शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू भी हो गया था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है। ऐसा हुआ भी, लेकिन जिसका डिस्कशन हम लोग ऑफ कैमरा अपने दफ्तर के अंदर कर ही रहे थे, शायद आप लोग के मन में भी ये बात चल रही होगी कि जैसा पाकिस्तान है, जैसा उसका इतिहास रहा है, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ है। कुछ घंटे बीतते ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। आज ही सबसे पहला सवाल मेरा यही है, पाकिस्तान से उम्मीद हमें यही थी, लेकिन ऑफ कैमरा जब आपने मुझे बताया था कि आईएमएफ को लेकर कल जो बैठक हुई थी इस बात के लिए कि पाकिस्तान को फंड दिया जाए या ना दिया जाए, तो ऐसी ही एक संधि हुई थी कि पाकिस्तान ने ये वादा किया था कि वो सीज फायर के लिए अग्री कर जाएगा। इसलिए अमेरिका ने इसी बेसिस पर मध्यस्थता की थी और पाकिस्तान को फंड दिलाने के लिए वोट किया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो क्या करता है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भारतवासी को या इस पूरे विश्व में या फिर डोनाल्ड ट्रंप को ही इस बात पर बहुत ज्यादा शॉकिंग बिहेव करना चाहिए कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है। ये पाकिस्तान की फितरत है। एक कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ये पाकिस्तान के लिए एकदम बहुत सही और सटीक बैठती है। आईएमएफ वाली बात जो आप कर रही हैं, बिल्कुल इससे ज्यादा धोखाधड़ी, इससे ज्यादा बुरी बात, इससे ज्यादा दोगलापन का ये जो वर्ड है, ये भी मैं यहाँ पर यूज करूंगी, कहना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पर। इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था पाकिस्तान ने पहले वो फंड्स निकलवाए। अब देखिए, वो फंड भारत के लिहाज से बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे गरीब देश के लिए वो अमाउंट जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट है। इस पर भी मैंने एक अलग से बातचीत की है इस मामले पर भी। लेकिन इतनी बड़ी, मतलब पीठ पे खंजर घोंपने वाला ये काम पाकिस्तान ने किया है। पैसे भी निकलवा लिए और अब इन पैसों का इस्तेमाल वो हमारे खिलाफ करेंगे। वो अपने देश में पनप रहे आतंकवाद को बढ़ावा देने के इसमें करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये आ रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात भी कर रहे थे, कि कॉमन सेंस जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान के लिए भी। दोनों कंट्रीज ने अपने, मतलब ये कॉमन सेंस यहाँ पर ऐसा दर्शा रहा था कि हाउ डम दीज बोथ कंट्रीज आर। आपने इंडिया को भी उसमें जोड़ दिया था कि दोनों कंट्रीज ने अपनी कॉमन सेंस यूज की। बता दूं कि इंडिया लगातार अपना कॉमन सेंस जो है वो यूज कर रहा है। अगर हमने अपना कॉमन सेंस नहीं यूज किया होता तो हम भी डे वन से रिटेलिएट कर रहे होते और अब तक में वाकई पाकिस्तान का जो नक्शा है वो मिट गया होता वर्ल्ड मैप पर से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जितनी भी फॉरेन मीडिया है, जब वो इंडियन मीडिया को देख रही है तो उसके दिमाग में तमाम सवाल हैं और उसको प्रेजेंट करने का उनका तरीका बेहद अलग है। तो यहाँ पर मेरे उनसे भी कुछ सवाल हैं। आप सब जानते हैं कि इंडिया 4th नंबर पर रैंक करता है व्हेन इट कम्स टू देयर डिफेंस कैपेबिलिटी। अगर हम चौथे नंबर की डिफेंस कैपेबिलिटी है, जिसमें आप पाकिस्तान को कंपेयर कीजिए, तो वो टॉप 10 में भी नहीं आता, उसका नंबर है टॉप 12। तो आप ये सोच के देखिए, क्या भारत के सामने पाकिस्तान टिक सकता है? तमाम ऐसी स्टडीज हैं जो इस बात का दावा करती हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर सामने से युद्ध हो तो पाकिस्तान 4 दिन भी नहीं टिकेगा। तो आपको क्या लगता है, पूरी भारतीय सेना, भारत सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? सिर्फ और सिर्फ मानवता के ग्राउंड पर भारत सरकार और भारतीय सेना इस बात का ध्यान रख रही है कि पाकिस्तान के एक भी आम नागरिक को नुकसान ना पहुंचे, पाकिस्तान को बेवजह नुकसान ना पहुंचे, वहां के लोग परेशान ना हो। इसीलिए सिर्फ भारत एस्केलेट नहीं कर रहा है, और लगातार हमारा एमईए जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भाई हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। लेकिन अब जिस पूरे अमेरिका ने पाकिस्तान को बैक करने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, सीज फायर का ऐलान करवाया, वो जरा अब आंखें फाड़ के देख ले, पूरी फॉरेन मीडिया देख ले कि पाकिस्तान पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता। और इसके बाद भी अगर आप इस तरह की खबरें चला दे कि नहीं जी भारत ने भी एक्शन लिया, तो प्लीज अब आप याद रखिएगा कि भारत ने एक बार में साफ कर दिया था कि अगर इस तरह की गतिविधियां हुई तो इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। तो फॉरेन मीडिया के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मैसेज है खुद पाकिस्तान की तरफ से। तो अब आपने देख लिया है, अब तय कर लीजिए कि आपको किसका साथ देना है। पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ पर एक बात और है सृष्टि, आपको मैं बता दूं कि ये जो सीज फायर के लिए जो हामी पाकिस्तान ने भरी थी, 3:35 पर पाकिस्तान का फोन आया था। पाकिस्तान ने पहले घुटने टेके थे, ठीक है।
और अभी शाम के आई थिंक रात के 8 साढ़े 8 बजे आसपास सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान की ओर से। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो पाकिस्तानी सरकार की बात को ठेंगा दिखा रही है। हो सकता है कि पाकिस्तानी सरकार जानती हो, अपनी असलियत जानती हो कि इससे ज्यादा वो और वॉर को एक्सीड नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनके पास नहीं है पैसे आगे इस युद्ध को बढ़ाने के लिए, और शायद इसलिए पाकिस्तान ने पहले बैक ऑफ किया, पाकिस्तान पहले बैक सीट पर आकर के बैठ गई। लेकिन पाकिस्तानी सेना जो है, और हम तो ये जानते भी है कि पाकिस्तानी सेना किस तरीके से पाकिस्तान की राजनीति को ड्राइव करती है, ड्राइविंग सीट पर पाकिस्तान की सेना बैठती है। लेकिन यहां पर एक बार और फिर से ये जो गैप है, ये जो डिवाइड है देखने को मिला है पाकिस्तान के अंदर। भारत जो है, भारत बहुत मतलब साथ साथ में वर्क करता है। हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेना है, हमारी जो आवाम है, एक साथ मिलकर के साथ में आगे बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज नहीं है। पाकिस्तान में दो अलग अलग बातें होती है, करता आदमी कुछ तीसरा है। बिल्कुल। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस सीज फायर का ऐलान हुआ था यूएस की तरफ से, तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने ये बात कही थी, उसमें नाम भी लिखे थे। वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, यूएस सेक्रेटरी, उन्होंने भी ये बात लिखी थी कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं, जो सेना प्रमुख हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। लेकिन आसिम मुनीर हर बार क्या करते हैं और पहले भी क्या करते आए हैं, मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि ये मैसेज इंडिया के लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए शॉकिंग है ही नहीं। जैसा आशी ने भी अभी बोला था कि भारत इससे चौंका नहीं है। हमें मालूम था कि अभी नहीं तो 3 घंटे बाद, नहीं तो 4 घंटे बाद पाकिस्तान अपनी औकात दिखाएगा। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि जिस पाकिस्तान पर आप भरोसा कर रहे थे, उसने आपका भरोसा तोड़ा है। भारत को इससे कोई झटका नहीं लगा है। भारत तब भी तैयार था और भारत अब भी तैयार है। खैर, इस पर जो भी अपडेट होंगे लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। आपके सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।